हे भाई, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुमान, मेडिकल स्टूडेंट। तो आज आप लोग के बीच एक स्पेशल गेस्ट को लाया हूँ जो नर्सिंग अफसर है एम्स पढ़ने के। तो आइए आपसे मिलवाते हैं। Good morning. Thank you for inviting me on your channel for podcast. And my introduction is ki myself Khushbu, and I have done my graduation and master in nursing. And after completion my graduation, my college, I joined private job that is in Care India VTSP, and I was working as a clinical analysis officer. And with my job, private job, the COVID came, as you all know कि 2019 एंड में COVID आया, एंड आफ्टर दैट नॉर्सेट साथ में आया। तो आई वांट टू स्विच फ्रॉम द प्राइवेट टू गवर्नमेंट जॉब। सो आई स्टार्टेड टू प्रिपरेशन फर्स्ट नॉर्सेट, सेकेंड नॉर्सेट मेरा नहीं हुआ। दैन इन दिस जर्नी फिर मैंने बीच में मुझे रिम्स ज्वाइन किया, मैंने मेरा रिम्स का एग्ज़ाम निकला था, तो वहाँ पे भी मैंने रिम्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन किया। आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ देयर नेक्स्ट नॉर्सेट में फिर मेरा उसमें निकल गया, तो फिर मैं इधर एम्स पटना ज्वाइन की और वहाँ पे भी अभी फ़िलहाल एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। एंड तब से अभी तक वहीं पे हूँ, अच्छा लग रहा है काम करके। तो इस बीच क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा, और आप इस बीच कितने रुपए से स्टार्ट किए? कितने रुपए, एज नो एवरीवन नोइंग कि नर्सिंग ऑफिसर की क्या सैलरी है। अगर आप एम्स ज्वाइन करते हो तो लेवल 7 आपकी सैलरी होती है, जो कि स्टार्ट आपकी कैश इन हैंड सैलरी 80,085 से शुरू हो जाता है अभी के टाइम पे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड ड्यू टू टाइम आपका समय के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, टीएडीए लगता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लगती है। तो बहुत ही प्रिटी गुड सैलरी है, अराउंड 1 लाख आपकी सैलरी हर मंथ आना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में मैंने जब प्राइवेट जॉब किया था तो स्टार्टिंग मेरी सैलरी 55,000 से थी, जो कि बहुत अच्छी प्रिटी गुड थी। आप एज ए नर्सिंग आपने कंप्लीट किया, आपका रजिस्ट्रेशन का वेट करना होता है उस टाइम पे। मुझे वो प्राइवेट जॉब तो मेरी बहुत अच्छी जॉब रही, बहुत अच्छी जर्नी रही उसमें। एंड आफ्टर दैट मैंने रिम्स ज्वाइन किया, वहाँ पे भी आपको लेवल 7 की सैलरी मिलती है। एंड उसके बाद एम्स, तो अभी तो अच्छी खासी सैलरी आ रही है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर इसे मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाहे तो एक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसे? बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th करना है। 12th में ऑफ आपका कोर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, एंड हाँ जी। साथ में इंग्लिश। पीसीबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आता है। आफ्टर दैट आप एडमिशन ले सकते हो ग्रेजुएशन में। प्राइवेट अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लेते हो तो उसके लिए एंट्रांस निकालना होता है, प्राइवेट में भी आजकल एंट्रांस होता है। एंड उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद 4 ईयर का आपका जर्नी होता है नर्सिंग का, जिसमें आप कंप्लीट ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जॉब करने के लिए, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होता है अपने डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, जिसमें मोस्टली 3 to 6 मंथ्स लगता है। एंड इस दौरान में आप किसी प्राइवेट जॉब में लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद आप अभी तो नॉर्सेट गवर्नमेंट ने ईयर में 2 टाइम कर दिया है, हाफ ईयर के इंटरवल पे हो रहा है। तो उसके बाद आप नॉर्सेट ज्वाइन कर सकते, नॉर्सेट कंप्लीट करने के बाद आप एम्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन मीनवाइल अभी सीएचओ नाम का भी पोस्ट आया है, कम्युनिटी हेल्थ जिसमें आप ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से, जो जिसमें आप उसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। हाँ आप जी। एक ऑफिसर वहाँ पे भी हो जाते हो, आपको हेल्थ सब सेंटर पे जाके बिल्कुल, काम बिल्कुल। करते हो। आप स्टाफ नर्स ज्वाइन कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो देर इज़ मैनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देयर। आप एक नर्सिंग का स्टूडेंट, मैं कह सकती हूँ कि खाली नहीं बैठेगा। उसको आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स, अगर ऑफ वो कोर्स। जॉब शुरू करना चाहता है तो प्राइवेट जॉब शुरू कर सकता है। आपको अब्रॉड में भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मैंने तो अभी अब्रॉड के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। बट एनप्लेक्स आप निकाल करके, सीटैट एग्ज़ाम निकाल करके आप जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुना हूँ कि ये 4 साल का इवेंट कोर्स होता है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट में आपको मतलब सीखने का मौका मिलता है, लाइक हाँ, मेडिसिन, आपकी ऑपरेशन थिएटर ग्रेजुएशन तक कोई स्पेशलिटी नहीं होती। आपको जो 4 ईयर का आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपका रोटेशन लगता है हर एक डिपार्टमेंट में। हॉस्पिटल्स के जितने भी डिपार्टमेंट है, ओपीडी, आईपीडी, बाकी जितने भी ब्लड बैंक्स, जितने भी एरिया है, सब वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है और आपको हर जगह का एक्सपोजर मिलता है। आपको हर एक टाइप के पेशेंट मिलते हैं, वार्ड के पेशेंट मिलते हैं, आईसीयू के पेशेंट मिलते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स मिलते हैं। ये सब मतलब आप इमरजेंसी पेशेंट हैंडल करना सीखते हो। एंड उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग में भी आपको मतलब हर एक डिपार्टमेंट भेजते हैं। आप मास्टर के बाद आपकी स्पेशलिटी होती है, तो अच्छा। फिर आप उसके बाद जा सकते हो। मास्टर करने के बाद आप टीचिंग के लिए जा सकते हो, ट्यूटर के लिए जा सकते हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट में
सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नर्सिंग ट्यूटर ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा नर्सिंग अफ़सर बनने के लिए हमें क्या-क्या क्वालिटी का ध्यान देना पड़ता है? अच्छा नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको तो सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन है उसका प्रोफेशन का नॉलेज, एंड नॉलेज के साथ साथ नर्सिंग क्योंकि स्किल पे काम करता है, आपका आपके ऑफ कोर्स। प्रोफेशन का स्किल आपको आना चाहिए। जो भी आपके नर्सिंग वर्क होते हैं, पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट की मेडिकेशन, पेशेंट का रूटीन केयर करना, फर्स्ट एड प्रोफेशन के एंड साथ ऑल। साथ आपकी स्किल सही होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए पेशेंट के लिए, काइंडनेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ की नर्सिंग में पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे और विद इन अ मिनट बोलेंगे कि पेशेंट की चीज़ें मेडिसिन स्टार्ट हो जाए। समटाइम यू फील कि आपको पेशेंट का एडवाइस तो हो गया बट समटाइम वो मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, आपको जी। इंडेंट करना होता है, मंगाना होता है। देन यू हैव टू बी विद पेशेंस एंड डू योर वर्क स्मूथली इन हरी, ताकि पेशेंट भी आपका हैम्पर ना हो। दूसरा टीम वर्क की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा नर्सिंग जो पेशेंट का हम काम करते हैं वो टीम वर्क में करते हैं। हम आपके पास डॉक्टर्स होते हैं, आपके पोस्ट होते हैं, आपके सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं, उसके आपके नीचे आपके असिस्टेंट होते हैं जो कि एचए का काम करते हैं, वो आपके मेडिसिन सैंपल्स ये सब करने में आपका हेल्प करते हैं। तो इन सब के साथ आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम कीजिए, एंड बस पेशेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ड्यूटी आवर में जो भी मेमोरेबल डे हैं वो आप कृपया मुझे बता सकते हैं? हाँ श्योर। अभी रिसेंट का है, एक वन वाज थैलेसीमिया पेशेंट एंड ही इज fourth standard student, and he was suffering from thalassemia and he was admitted for 4 days in our ICU, and he saw कि हम कितना डेडिकेशन के साथ उसको काम कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही मतलब पर्सनली सेड टू एवरी नर्सिंग ऑफिसर कि आप लोगों ने इतना अच्छा केयर किया ना, इतना अच्छा केयर मेरा घर पे भी इतना शायद नहीं होता है, एंड आप लोगों को मैं एक थैंक यू नोट लिख करके दूंगा। एंड वी गिव द पेपर एंड ही कम्प्लीटली राइट इन ग्रेटिट्यूड नोट लाइक अपने कम्प्लीटली अपने खुद की हैंड राइटिंग में, एंड इट्स मेक अस लाइक कि हैट्स ऑफ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड उन्होंने पर्सनली सबको जब वो एट द टाइम ऑफ हिज डिस्चार्ज द चाइल्ड पर्सनली एवरी नर्सिंग ऑफिसर ही सेड द थैंक यू कि आपने हमें बहुत अच्छा काम किया। एंड मैं जैसे अभी आईसीयू में पीडियाट्रिक आईसीयू में काम करती हूँ, तो जब बच्चे ठीक हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमें थैंक यू आके बोलते हैं कि हम आपने बहुत अच्छे से केयर किया पेशेंट का, एंड आज वो ठीक है, हमें एक अच्छा बच्चा वाह! मिल रहा है, सो इट्स मेक अस हैप्पी। रियली, रियली। तो आप मुझे अपने ड्यूटी आवर का स्ट्रगल और हर्डल बता सकते हैं? श्योर। स्ट्रगल यही होता है कि आपको नाइट शिफ्ट काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जो कि 12 आवर्स होता है, एंड यू आर वर्किंग विद infected patient. Sometimes you know कि the patient is infected with hepatitis B positive, HIV B positive, and you are working there, and you know very well कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स होगी उसके बॉडी के सलाइवा, ब्लड से बॉडी सिक्रेशंस आपके अटैच आपसे, अगर आप उसके इन्फेक्शन में जाते हो, आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है तो आप भी पॉजिटिव होने का देयर इज अ चांसेस। तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत डर होता है, एक स्ट्रगल है। नाइट शिफ्ट 12 आवर्स का होता है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है, बट व्हेन यू स्टार्टेड वर्क एट योर स्टेशन और आपके ड्यूटी मेट्स अच्छे होते हैं, देन ये सब एक मिनिमम परेशानी होती है, एंड आप इजीली काम कर सकते हो। देयर इज़ नॉट नो ऑब्स्टेकल्स कि आप जिसके कारण आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको आपके प्रोफेशन की नॉलेज स्किल अच्छी है, देन यू आर वर्किंग हैप्पीली। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मतलब जो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं आगे, तो आपका क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है उनके लिए? इनका मैसेज ये है कि अपने फोर्थ ईयर के जो कोर्स स्टडी है उसको बहुत हाँ ही जी। अच्छे से हैप्पीली डेडिकेशन के साथ स्टडी करें, and after that it's your choice, either you want to go in clinical, either you want to go in study, you want to be a tutor, nursing tutor. So if you want to be nursing tutor, then you have to complete your masters. After that you can join sometime आप state government में after graduation join कर सकते हैं, but बहुत ही कम state government में। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको अगर ट्यूटरशिप के लिए जा रहे हो तो आपको मास्टर्स करना है इन दैट। अगर आप आगे मास्टर नहीं करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद यू कैन स्टार्ट योर जॉब। इवन जीएनएम एक सर्टिफिकेशन हमारे नर्सिंग में होता है जो कि 3 ईयर का कोर्स होता है, आप उसको कंप्लीट करने के बाद भी आप जॉब में जा सकते हो। तो इट्स ऑल योर चॉइस कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में रहना चाह रहे हैं, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, देन आफ्टर जीएनएम कंप्लीशन आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप
फिर से थोड़ा बहुत एजुकेशन आपको स्टडी करना है आपके एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए आप अपने कोर्स ड्यूरेशन में तो आपने सब्जेक्टिव स्टडी करा, अपना थ्योरी पूरा पढ़ा, लेकिन जब व्हेन यू कंप्लीशन योर कोर्स, आप अब अगर जॉब के लिए स्टार्ट करके आपने प्रिपेयर, तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो टेस्ट सीरीज हमारे बहुत सारे हैं, आपको टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद आप CHO बन सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो, अपने स्टेट गवर्नमेंट में जा सकते हो। अगर आप सेंटर की बात करें तो नॉर्सेट प्रिपरेशन की शुरू करनी है, जो कि आजकल गवर्नमेंट ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जो कि 2 फेज में एग्जाम कंप्लीट होता है। एक आपका प्रीलिम्स होता है, आफ्टर दैट मेंस होता है। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी 4 ईयर का आपने आपके कोर्स ड्यूरेशन में था, उनके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो फाइन आपके नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है जॉब के लिए, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज कीजिए, बुक्स प्रेफर कीजिए, अपने नोट्स प्रेफर कीजिए, और एग्ज़ाम निकाल करके मस्त आप अपने नर्सिंग ऑफिसर, अपने जो भी आपके डिज़ायर एम्स है, जो आपके नियरेस्ट एम्स है, उसमें आप आराम से काम कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, सब बुक अच्छा बुक रहेगा सबसे जिसके बेस्ट लिए है कि कौन आप सा आपका जो पब्लिकेशन है? 4th ईयर का जो चारों साल आपने स्टडी किया है, आपका अपना खुद का नोट्स, जो कि आपको सबसे अच्छा नॉलेज देगा, क्योंकि वो खुद के आपके हैंड राइटिंग से बनाया गया है, जिससे आपके मसल्स मेमोरी बनी हुई है। एंड उसके बाद बुक की अगर बात करें, टारगेट हाई आप सब जानते हैं, टारगेट हाई पढ़ सकते हो, PR यादव पढ़ सकते हो, एनक्लेक्स पढ़ सकते हो, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका एग्जाम इजीली निकल जाए। तो आपने आप थे तो कितने टाइम के लिए आप मतलब डेडिकेशन के साथ मतलब पढ़ते थे, और कितने डेडिकेशन के टाइम साथ तो ये मस्ती में टाइमिंग देते का सबका पर्सनल, यहाँ पे तो मैं बोलूँगी कि सबका अपना पर्सनल फिनोमेना है, अपना थे? पर्सनल अच्छा। स्टडी करने की हैबिट है। अगर आप डेडिकेशन के साथ आप एवरीडे 6 to 8 आवर्स स्टडी को देते हो, तो इट विल बी वेरी इजी टू क्लियर योर एग्जाम, टू क्रैक योर एग्जाम। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जी, आपका सैलरी जो है अभी कितना है? अभी सैलरी है, यू नो अच्छा वेरी अच्छा। वेल कि नेक्स्ट में भी बहुत जल्दी आपकी लेवल 8 की सैलरी होने वाली है। देन सैलरी हमेशा टाइम के साथ इंक्रीमेंट होती है, एक अच्छी बेस्ट सैलरी है। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ऑल सुनने के लिए। तो फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।